हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सृष्टि मिश्रा। तो आज है वट सावित्री, जिसे हम बड़ा बरसाई भी कहते हैं। तो आज उसकी पूजा हम लोग करने जा रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। राइट नाउ आई एम इन माय मायका। सो यस, अभी हम लोग वट सावित्री की पूजा करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कल रात से ही चालू हो गई थी। जैसे कि मेहंदी लगाना, तो हम लोगों ने मेहंदी कल रात में ही लगा ली थी। और फिर उसके बाद बस अभी सुबह से नहा वहा करके पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा की तैयारी में अभी प्रसाद बन रहा है। तो अभी पहले मैं आप लोगों को प्रसाद दिखा देती हूँ कि प्रसाद हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी साड़ी दिखाऊंगी कि मैं पूजा के लिए कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी की अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग बड़ा बरसाई यानी कि वट सावित्री की पूजा करते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम आटा गूँथेंगे और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयाँ काट करके ऐसे मोतियों की तरह शेप दे करके उनकी लोइयाँ बना लेंगे। और फिर हम इसे एक सुई और धागे की मदद से माला बनाएंगे, जो कि जब हम पूजा करेंगे तब हमें चढ़ाने के लिए लगेगा। और फिर मुझे 3 माले बनाने हैं, इसलिए बहुत सारे आटों की गोलियां मैंने बनाई हैं। एक माले में 12 मोतियां ही डलेंगी। इस प्रकार से मुझे 3 माले बनाने हैं। और फिर इन माले को बना करके बांध देंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद हम पूड़ियों की तैयारी करेंगे। पूड़ियों के लिए एक हम लोग बड़ी सी रोटी बना लेंगे और फिर उसमें एक छोटी कटोरी की मदद से जल्दी से काटते जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलने में बहुत टाइम लगता है। और ये हैक लाइफ सेविंग हैक है जब कभी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी होती हैं तब के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग एक कढ़ाई में तेल डाल करके जो हमने माले बनाए थे, सबसे पहले वो तीनों मालों को फ्राई कर देंगे। एक जन के लिए एक माला होता है, तो हम लोग 3 जन हैं पूजा करने के लिए, मैं, मम्मी और मेरी बड़ी बहन। तो मैंने तीनों मालों को यहाँ पे इकट्ठा फ्राई कर दिया है। और फिर उन मालों को फ्राई करने के बाद हम लोग यहाँ पे पूड़ियाँ तलेंगे। यहाँ पे जब हम पूजा करते हैं तो पूड़ियाँ भी 12-12 ही चढ़ाई जाती हैं। जैसे कि एक माले में 12 गोलियाँ थी, वैसे ही दिस इज़ द साड़ी। मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ और इसके साथ मैचिंग ब्लाउज़ भी है, ये वाला। इसका ये स्लीव्स का ये पोर्शन साड़ी के इस बॉर्डर के पोर्शन से मिलता जुलता है, मतलब इसी का ही है। तो यस, ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। इसका कलर एक्चुअली बहुत थोड़ा सा गाजरी टाइप का है। कलर एक्चुअली मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कलर कौन सा है, बट यस आई लाइक इट, मुझे अच्छी लगी है साड़ी। तो अब मेरी मम्मी ने पूजा का सामान सारा का सारा जोड़ लिया है, जिसमें आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले, जो कि ये है। इस झोले में पूरा पूजा का सामान मम्मी ने जोड़ लिया है, और अभी और भी कुछ सामान इसमें ऐड करना है। अब बस हम लोग जल्दी से रेडी होकर के पूजा करने के लिए निकलने वाले हैं। तो फिर अब मैं आप लोगों को आगे की जो भी तैयारियां होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर मम्मी मुझे मेरे पैरों में महावर लगा रही हैं, क्योंकि पूजा में जब शादी हो जाती है, पूजा में जब कभी हमें बैठना होता है, तब हम महावर लगा कर ही बैठते हैं, 16 श्रृंगार करके ही बैठते हैं। और यहाँ पे हम लोग पूजा जहाँ पे हमें करना था वहाँ पर पहुँच चुके थे, और मैं यहाँ पे झोले से सामान निकाल रही हूँ थाली सजाने के लिए, ताकि अब जो भी तैयारी होगी अब डायरेक्ट हो जाए और फिर उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। और यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। और यहाँ पे मेरी मम्मी चौक डाल रही हैं। उसके ऊपर चौक डालने के बाद उसके ऊपर कलश की स्थापना करते हैं, और फिर उसके बाद पूजा वहीं पर करते हैं। और फिर उसके बाद बरगद के पेड़ में धागा बांध करके उसे 12 बार घूमते हैं, हाथ में 12 चने लेकर। एक चक्कर पूरा होने पे एक चना जहाँ से हमने पूजा शुरू की होती है वहाँ पर छोड़ना होता है। इस प्रकार से 12 चक्कर हमें पूरे करने होते हैं। चना कहाँ छोड़ना है? पेड़
पेड़ के नीचे पूजा करने के बाद उस मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान थे उन सभी की हम लोगों ने पूजा की और फिर उसके बाद वापस से पेड़ के नीचे आकर के हम लोगों ने सुहाग लिया और जो गौरी देवी थी उन पे हम लोगों ने सिंदूर चढ़ाया और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जितनी भी प्रकार की पूजा होती है वो सब ख़त्म करने के बाद वट के पेड़ की हम लोगों ने पैर पूजन वगैरह किया। उसे भी 12 बार ही करना होता है, जैसे नॉर्मल शादी में पैर पूजते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पैर पूजन होता है। और फिर उसके बाद वट के वृक्ष का जो फल होता है उसे 12 टुकड़ों में तोड़कर उसे पानी के साथ एक ही बार में हमें अंदर पीना होता है। उसे हमें 12 टुकड़े करने होते हैं और फिर एक ही बार में उसे पानी के साथ हमें पीना होता है। और फिर उसके बाद हमें 12 चने फूले हुए इकट्ठा हमें वो भी पानी के साथ पीना होता है। और फिर उसके बाद जो भी हमने धागा वट के वृक्ष में चढ़ाया होता है उसे नौलखा हार समझकर पहनना होता है और उसे हमें 12 दिन तक पहने रहना होता है और उसे फिर हम भीमसेनी एकादशी के दिन उतारते हैं, यानी कि ठीक 12 दिनों के बाद। ये हमारा नौलखा हार होता है, ऐसा मानना होता है। कथा पढ़ने के बाद वट के वृक्ष को हमें 12 बार आलिंगन करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पूजा ख़त्म होने के बाद नींबू का शरबत इसी वृक्ष के नीचे हम लोग सब लोग पिएंगे। हम लोग वट सावित्री की पूजा करने हमारे घर के पास में एक मढ़िया है, मंदिर है, वहाँ पे बरगद का पेड़ है, ये पीछे रहा, वहाँ पर आए हुए थे। सो यस, और आज के पूजा के लिए मैंने अपना मेकअप बहुत ही मिनिमल रखा था। जस्ट बोल्ड आईलाइनर विद न्यूट्रल काइंड ऑफ पिंक, बहुत ही पीच टाइप का लिप शेड था। एंड ज्वेलरी, आई जस्ट wore my gold earrings and then my gold jewelry, my mangalsutra and a pendant, that's it. And for the bangles मैंने ये किया था, ऐसे इस तरीके का सेट लगाया था, and that's it. या और जिस मंदिर में हम लोग पूजा करने आए थे, मैं आप लोगों को उस मंदिर का पूरा एक बार ओवरलुक दिखा देती हूँ। बहुत 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 प्यारी मंदिर है। ये पूरी प्रॉपर्टी मंदिर की है। पूजा ख़त्म होने के बाद हमें अपना व्रत तोड़ना होता है आम रस और पूरी के साथ, वो भी दिन ढलने से पहले। यहाँ पे पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ गए और आम रस और पूरी खाकर हमने अपना व्रत तोड़ा।